और धनबाद के एशियन जलान अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतका किरण देवी को एक सप्ताह से भर्ती रखा गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हालात गंभीर होने के बावजूद सही समय पर इलाज नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे पूर्व मेयर ने जांच का आश्वासन दिया है। इसको नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो 36 घंटा में वो डिलीवरी करवा दिए। पेशेंट 2 दिन में रिकवरी भी हो गया था। छोटी करने के लिए भी बात उठा था, तो फाइनेंशियल अगला का प्रॉब्लम बहुत खराब था हम लोग का। तो हमने ठीक है, फिर जिस दिन पेपर बना रहे थे उस दिन ये सीरियस हो गई। फिर आईसीयू में भर्ती किया, समझे ना। आईसीयू में करीब ये बुधवार को फिर भर्ती किया। बीफे को वेंटिलेटर पर ले गया। हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है कंडीशन ठीक नहीं है, मगर वो प्रयास कर रहा है। वो डॉक्टर क्लियर भी नहीं बोल रहा हमसे। हम लोग यहाँ तक भी बोले कि सर अगर आपसे नहीं है तो कोई सीनियर डॉक्टर ला के दिखा दीजिए, उसको हम अफोर्ड कर लेंगे। ये बोलता नहीं, ये अपने आप को बोला कि हम कर लेंगे। कल तक भी बात बोला कि हल्का रिकवरी में है। हाँ, हल्का रिकवरी में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग छोटे मत मांगिएगा। क्या किया जाए, आदमी अपना घर का गहना जेवर सब टोटल बेच बाच के यहाँ पैसा भर रहा है। इन लोग कल का किया कि देखा पोजीशन खराब है तो गार्जियन पर प्रेशर बनाने लगा कि पैसा जमा करो, 50,000 जमा करो। इन लोग देख लिया। कहाँ से आए थे आप? हम लोग लोधना से आए हैं। ससुराल उनका स्टील गेट में है, बचिया का। आपकी बेटी थी? मेरी बहन थी। हम लोग लोधना से आ रहे हैं, उसका ससुराल है स्टील गेट में। किरण देवी, उनका हस्बैंड का नाम है नारायण निषाद, मेरा नाम है सुशील निषाद। क्या लगता है? बहन है मेरी। डॉक्टर का पूरी लापरवाही। हाँ, वही है, डॉक्टर हॉस्पिटल का पूरी लापरवाही। आईसीयू में भर्ती करते हैं तो आईसीयू में जाने नहीं देते हैं पेशेंट देखने के लिए। एक बहुत ही क्रिटिकल केस था जिसमें बच्चा पहले ही पेट में मर चुका था और यहाँ लाए थे कि बच्चे की मां को बचाया जाए, लेकिन इनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही है। और हम लोगों ने भी पहले शर्मा जी से कहा था कि इसको थोड़ा ठीक से देखा जाए, केस थोड़ा है, लेकिन जो भी हुआ हो उसको मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे कि आइंदा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के बाद हाता चौक स्थित गुरुकुल आश्रम को पास करवाई गई और आरोपियों के पास से लगभग 3 ग्राम ब्राउन शुगर और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक तीसरा युवक मौके से फरार रहा, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई तेज होगी। कुछ लड़के जो है नशे के बारे में संलिप्त हैं और उनके बीच में आपस में कुछ झगड़ा हो रहा है गुटका थाना क्षेत्र अंतर्गत। वहाँ पे फौरन हम लोगों ने एक टीम को रवाना किया, पुलिस अधीक्षक मुसाबनी के नेतृत्व में। वहाँ पे जाके जब उन लड़कों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो 2 व्यक्तियों की जेब में 10-10 पुड़िया ब्राउन शुगर हम लोग को बरामद हुई, जिसका की वजन लगभग 3 ग्राम है। और इसमें 2 लड़के जो मौके स्थल से पकड़ाए गए, एक सागर मंडल और एक का नाम है मिलन मंडल। इनमें सागर मंडल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो मारपीट के एक मामले में पहले भी सजा याफ्ता रहा है और ये वापस से दोबारा उसने क्राइम किया है। और ये एक अच्छी पहल है हम लोगों की और नशे के कारोबार को हम लोग किसी भी रूप में शहर में फलने फूलने नहीं देंगे और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। डुमरी में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात बच्चे की दुखद मौत हो गई। बता दें, कल सुबह महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन देर रात बच्चे को सांस लेने में परेशानी हुई। परिजनों ने नर्स को बताया, लेकिन किसी ने समय पर बच्चे की जांच नहीं की। शनिवार सुबह बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजन अस्पताल में जमकर हंगामा कर रहे हैं और डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल प्रभारी के पहुंचने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। यहाँ 10:30 बजे बच्चा हुआ, कल नॉर्मल बच्चा कल 11:30 बजे तक यहाँ हुआ था। तो डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी होता है कि कोई बच्चा एक बार चेक करे 2-3 बार। और जब हम रात को आए शाम को तो बच्चा ठीक था। रात को 2-3 बजे बाद कहना स्टार्ट किया ना, तो हम इनको बोले कि बच्चा कह रहा है, तो हम जाकर डॉक्टर को बोलते हैं जाकर बोल के आइए वहाँ पर। तो केबिन में एक लेडीज़ बैठी थी, हम उसको आगे बोले कि दीदी देखिए मेरा बच्चा बहुत कह रहा है। तो क्या बोला कि ठीक है, छुट्टी होगा तो जाकर दूसरा डॉक्टर के पास दिखाइएगा। तो उसका जिम्मेदारी होता है ना, एक बार बच्चा चेकअप करने के लिए नहीं होता तो भेजता हम बीपी वाला दिखाते हैं। देखिए ना कैसा कर रहा बच्चा, तो कुछ बोल नहीं रहा। कितने बजे का टाइम था?
ये आज सुबह वही 11 साढ़े 11 बजे का समय होगा लगभग। तो उस समय ये सिस्टर गई डिस्चार्ज पेपर देने के लिए। तो सिस्टर को बोला गया कि देखिए ना, बच्चा तो लगता है कि कुछ साड़ा बड़ा नहीं कर रहा है। तो सिस्टर भी देखी तो हाथ उठ लगा के, तो ऑल ऑफ सडन देखे कि बच्चा नहीं है। तो मान लीजिए कि दिन भर सुबह 11 बजे तक बच्चा अगर ठीक था और अचानक से बच्चा को कुछ हो गया, कल दिन में बच्चा का डिलीवरी हुआ, 24 घंटा गुजर गया, उसके बाद बच्चा के साथ अचानक ऐसा कुछ हो गया, तो ये जांच का विषय कि आखिर किस कारण से हुआ। एग्जैक्ट मान लीजिए बच्चा अगर जन्म के बाद ही कुछ कॉम्प्लिकेशन होता तो तुरंत पता चल जाता है। केयर करते हैं लोग, डॉक्टर कल भी थे, दिन भर थे, रात भर थे, आज भी डॉक्टर उस पर जांच करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगा किया जाएगा। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगा उन पर, दोषी पर, अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगा, एकदम सुनिश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ग्रुमो के नीलकोठी में आग लगने से खलिहान पूरी तरह जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान सुबाल महतो ने बताया कि ये खलिहान उन्होंने जमीन बटाई लेकर खेती के लिए इस्तेमाल किया था। 6 बीघे के धान, बिचाली धान और झड़ाई की मशीन और खाट सब कुछ जलकर खाक हो गए। पीड़ित किसान ने सरकार से तुरंत क्षतिपूर्ति की मांग की है ताकि इस बड़ी नुकसान की भरपाई की जा सके। बताइए क्या क्या परेशानी हुआ, क्या ठीक है। 6 बीघा खेतक धान, 10 मन धान लोग हमारे में जरी गेलो, नारा जरी गेलो। अब के पड़का फुटाल को उठा हमार मालूम नहीं हो, सुतला राती में नहीं तो कर अब विचार करो। काटी जरी गेलो, दे मशीन चलो, मशीन जरी गेलो। और जमशेदपुर में बढ़ती अपराध की घटनाओं और गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में बीजेपी ने आज एसएसपी कार्यालय के बाहर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झारखंड गठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चोरी, छिनैती और अपहरण जैसी घटनाओं को लेकर अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और आज जामताड़ा कॉलेज में बीजेपी युवा मोर्चा ने एक खास हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया। कार्यक्रम की अगुवाई जिलाध्यक्ष कुणाल सिंह ने की। मौजूद थे बीजेपी और भाजयुमो के कई नेता। बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया। नेताओं ने बताया कि ये पहल देश के समय और संसाधनों की बचत के लिए जरूरी है। युवाओं का उत्साह इस अभियान को और मजबूत बना रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की ये मुहिम आज जामताड़ा महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने चलाया है, क्योंकि ये जानते हैं, ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये जानते हैं कि किस प्रकार अगर लगातार 5 वर्ष चुनाव होते रहते हैं तो देश के ऊपर कितना बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, विकास को बाधा पहुंचती है, इससे देश को बाधा पहुंचती है। इसीलिए आज सारे युवा बिना कोई राजनीतिक मंच के, बिना कोई राजनीतिक बैनर के, बिना कोई राजनीतिक चिन्ह के सारे युवा आज और युवतियां आज सामने आई हैं और राष्ट्र हित में जामताड़ा महाविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और ये हस्ताक्षर अभियान ये बताता है कि जामताड़ा में, संथाल परगना में, झारखंड में भी युवा अब चाहते हैं कि यहाँ का विकास की बाधा ना पहुँचे, लगातार चुनाव ना हो, एक बार जो चुनाव होना एक बार हो जाए और लगातार 5 साल विकास के कार्य हो। इसी के निमित्त आज यहाँ पर कुणाल सिंह जी हैं, शुभम साव जी हैं, सुजाता भैया जी हैं, हमारे मनीष दुबे जी यहाँ पे मुख्य रूप से उपस्थित हैं, प्रदीप राउत जी हैं, यहाँ पर आकाश जी हैं, डब्लू मिश्रा जी, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो सामाजिक हित में, और कई छात्र संगठन के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में वो लोग जुड़े हुए हैं। राष्ट्र एक चुनाव का सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से हम लोग हर चुनाव में ये झेलते हैं ना कि कहीं आने जाने में लोगों को कितनी असुविधाएं हो जाती है, विकास ठप हो जाता है, और जो हम लोग का सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति, उस पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। इसी को लेकर के आज हमारे महाविद्यालय में युवाओं ने बोला है कि भाई हमको यही मेरा डिमांड है, एक राष्ट्र एक चुनाव। जमशेदपुर में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। उलीडी ओपी क्षेत्र के ग्रीनफील्ड कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में पुलिस ने गुप्त छापेमारी कर 4 महिलाओं को हिरासत में लिया। इनमें रैकेट की कथित संचालक भी शामिल बताए जा रहे हैं और पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है।
लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के छिपा दोहर पंचायत की मुख्य सड़क जर्जर हालात में। साल 2007 से बनी ये सड़क अब जगह जगह गड्ढे और पत्थरों से भरी है, जिससे हादसे हो रहे हैं। इसी सड़क से हजारों लोग स्कूल, अस्पताल, बैंक और स्टेशन जाते हैं। ग्रामीणों ने सांसद और विधायक को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर जल्द सड़क निर्माण की मांग की। हम पर डे इधर से उधर जाते हैं, गमरिया से छिपा दोहर। इसमें हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं तो दुर्घटना भी हो जा रहा है, कहीं कहीं पुल टूट गया है, कहीं इतना गड्ढा है कि गाड़ी जाने में लेकर बहुत दिक्कत होता है। और बूढ़ बुजुर्ग को कभी कभी देखते हैं ऐसे ही रोड में चलते चलते गिर जाते हैं। इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड कहाँ से कहाँ तक खराब है? छिपा दोहर मेन रोड से लेकर बहुआ टोला तक खराब है, पूरा खराब है। हम लोग कितना बार आगे भी बात किए हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। और झरिया के जोड़ा पोखर थान क्षेत्र में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। जामडोबा से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई और ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने बचने की कोशिश की, लेकिन कार नाले में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने तीनों सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, हैंड ब्रेक मारे तो गाड़ी का हैंड ब्रेक भी नहीं ले रहा था। प्लस जो है बचाने के चक्कर में कोई गाड़ी जा रहा था, लास्ट में हमको राइट साइड में काटना पड़ा। कितने लोग थे? 3 लोग थे हम लोग। क्या स्थिति है तीनों की? हम लोग तो ठीक है, लेकिन गाड़ी जो है डैमेज हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग आ रहे थे आपका पेट्रोल पंप से जो है कि पटिया बस्ती की तरफ। पेट्रोल पंप? ये आपका जमाडोर पेट्रोल पंप, उधर से हम लोग जा रहे थे पटिया बस्ती की तरफ। आपका जो है कि ब्रेक जो है, इसमें ब्रेक जो है आपका ब्रेक ऑयल शायद खत्म हो गया था गाड़ी का। हैंड ब्रेक मार रहे हैं तो हैंड ब्रेक भी नहीं ले रहा। प्लस जो है मतलब बड़ा घटना, बड़ा हादसा टल गया ना? जी टल गया। उसके मैंने बचाने के कारण किसी का जो बैठने वाला होता है, जो हम लोग बोलते हैं पीढ़ा जिसको, उस पे भी हम टच इट किए हैं कि गाड़ी रुक जाए, बट वहाँ पर गाड़ी नहीं रुका है। ठीक है, वहाँ से जब निकले हैं बचते बचाते अपना जो है नाला में गिर गया। नाला में गिर गया गाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार तुरी हुआ। कहाँ रहते हैं आप? पटिया बस्ती में हम रहते हैं। और 2 लोग जो थे? 2 लोग जो है वो वहीं का रहने वाले हैं। क्या नाम था? आजम मल्लिक नाम है।